डियर स्टूडेंट्स, आई एम समील इस्लाम। हाल ही में जो है कि आईआईटी जैम का पेपर हुआ है फिज़िक्स का। तो पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था, एवरेज था, अटेम्प्ट कर सकते थे आप। और आईआईटी जैम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड जो होता है नेट से मिलता है, गेट से मिलता है। तो आईआईटी जैम का पेपर आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप अगर इन तीनों एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते आईआईटी जैम का पेपर। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो पेपर अभी हाल ही में जो हुआ है आईआईटी जैम फिज़िक्स का, उसका उसका कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा, थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम से। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे अगर आप सीखने के लिए आ रहे हैं तो स्किप करके आप अपनी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता है तो कब वो क्या चीज़ बोलता है, मतलब वही चीज़ आपको नंबर दिला भी सकती है और आपको नंबर माइनस भी कर सकती है। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सी नोट जो अगर स्किप हो जाए तो आपका पूरा जो है सवाल गलत हो जाएगा। तो एंड तक देखिए वीडियो को। मैं यहाँ पे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करके मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है थर्मोडायनेमिक्स से। फॉर एन एडियोबैटिक प्रोसेस वर्क डन W इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे देखिए वर्क डन W जीरो दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। यहाँ पे जो है P1 पी ऑन इक्वल्स टू V1 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे P1 इक्वल्स टू V1, P2 P1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू गामा P2 V2, और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये सवाल करना है, वर्क डन का फॉर्मूला एडिबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। W इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। जिनको ये फॉर्मूला पता था उन्होंने तो पूरा छक्का मार दिया एकदम, और मतलब बाउंड्री के पीछे जाके बॉल गिरा और उनको नंबर मिल गया पूरा। लेकिन जिनको पता नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो क्यों घबराए। वो भी कर सकते हैं सवाल को। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, और ये फॉर्मूला कैसे आता है वो भी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए कि एडिबेटिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो एडिबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि पी बी टू द पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो पी बी टू द पावर गामा दैट इज इक्वल कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल्स टू के। यहाँ पे गामा क्या है, गामा है सी पी बाई सी बी। ठीक है, गामा है सी पी बाई सी बी। सी पी क्या है, सी पी है हीट कॉन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी बी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू P1 V1 टू द पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। बस, और क्या, आपको एक चीज़ वर्क डन का जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन वर्क डन का W दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, लिमिट होता है V1 टू V2। ये चीज़ आपको पता होनी, दो चीज़, सिर्फ दो चीज़ अगर आप पता कर लें तो आपका मतलब आसानी से किसी भी प्रोसेस के लिए आप वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे पी वी टू द पावर गामा है। ठीक है, तो यहाँ पे पी डी भी है। पी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, क्या होगा, के वी टू द पावर गामा माइनस वन, वी टू द पावर माइनस गामा। ठीक है, डी वी। अब इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा के, बाहर आ गया कांस्टेंट है, -1, नीचे आएगा गामा -1 वी टू द पावर गामा -1, और ये चीज़ दो जो है लिमिट है यहाँ पे दिया हुआ। इसी को आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो मिलने का के, और ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस गामा, और ये हो गया 1, और V2 टू द पावर गामा -1 -1/V1 टू द पावर गामा -1। ठीक है, बस आगे क्या करना पड़ेगा, आगे एक चीज़ आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था, के दैट इज इक्वल्स टू P1 V1 टू द पावर गामा
दैट इज इक्वल्स टू P2V2 टू द पावर गामा। ठीक है, तो उसी को बस आप यहाँ पे पुट करिए। जैसे कि यहाँ पे पुट करिए, क्या मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका V2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे P2V2 टू द पावर गामा लिख दिया हमने, और यहाँ पे V1 दिया हुआ है, इसी वजह से P1V1 टू द पावर गामा कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल गया। तो अगर ये चीज़, ये फॉर्मूला आपको पता भी नहीं है, तो आप आसानी से वो चीज़ आप निकाल सकते हो, बहुत आसानी से। क्या होगा उसमें, आपको टाइम 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो इसी वजह से आप मतलब ये फॉर्मूला जो बुलेट फॉर्मूला होता है, वो चीज़ आप याद रखिए। आपको यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन बहुत जल्द, मतलब जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, क्या करना होता है कि आप जितना जल्द उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि कैसे आप वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि W दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो W इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करिए, क्या होगा। W इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा P1V1 दैट इज इक्वल्स टू P2V2, और इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं PV दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे दो ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहे हैं। अगर ये दो ऑप्शन मतलब अगर क्वेश्चन में था तो ये दो ऑप्शन सही है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो बता नहीं सकते कि यही क्वेश्चन पूरा यही डिट्टो क्वेश्चन था या नहीं था। तो चलिए इसमें आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा W दैट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा इंटू P2V2 माइनस P1V1 दैट इज इक्वल्स टू R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। जैसे कि PV दैट इज इक्वल्स टू होता है NRT आइडियल गैस के लिए, N इक्वल्स टू 1 कर लेंगे तो क्या होगा PV दैट इज इक्वल्स टू RT। बस वही चीज़ किया हुआ है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ PV एंड इन द फॉर्म ऑफ RT। ओके, ये दो फॉर्म है वर्क डन का एडिबिटिक प्रोसेस के लिए। आप याद रखिए, याद रखेंगे अगर ये फॉर्मूला अगर आप मतलब रखते तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। एक सवाल शायद ऐसा पूछा गया था कि पीवी का एक प्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे। तो पीवी डायग्राम दिया हुआ है, 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स में से आपको यहाँ पे दो पाथ दिखाया हुआ है, एक है पाथ 1 और दूसरा है पाथ 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्क डन दिया हुआ है पाथ ए के लिए 30 जूल, और हीट एब्जॉर्ब दिया हुआ है पाथ 1 के लिए 50 जूल, और दूसरी तरफ हीट एब्जॉर्ब पार्ट 2 के लिए दिया हुआ है 30 जूल। आपको पूछा गया है कि आप वर्क डन निकालिए सेकंड पाथ के लिए, क्या होगा। ये सवाल शायद पूछा गया है IIT जैम के एग्ज़ाम में। तो चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का फॉर्मूला ये पता है, डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू। यहाँ पे डेल्टा मैंने इसी वजह से यूज़ किया, अलग थोड़ा डेल्टा आप इसी फॉर्म पे याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्म याद अगर रखेंगे ना तो आपको गलती नहीं होगी। बहुत सारे किताबों में डी क्यू दैट इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखा हुआ होता है। तो लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्म याद रखिए। क्यों याद रखेंगे इसको जब मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को, तब मैं बताऊंगा। ये जो हीट और वर्क डन जो है, ये है पथ फंक्शन। पथ फंक्शन क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिपेंड नहीं करता, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पाथ फंक्शन होता है। और स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है वो जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना सा है। तो और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट
बस ये जो यहाँ पे नोट किया हुआ है, बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। पाथ 1 के लिए आपका क्या दिया हुआ है, वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब, ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना होगा, यहाँ से डी यू निकाल सकते हो, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 20 जूल आ गया है यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, यानी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता, यानी फर्स्ट पाथ के लिए भी सेम इंटरनल एनर्जी होगा, सेकंड पाथ के लिए भी सेम इंटरनल एनर्जी होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम फॉर पाथ 2 ऑल्सो। तो पार्ट 2 के लिए आपका क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है हीट एब्जॉर्ब दिया हुआ है, हीट, और आपको यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए पूछा गया है सवाल में। तो बहुत ज़्यादा टफ था क्या सवाल। देखिए कैसे करेंगे, डेल डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डी यू, 30 - 20 दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल। कितना आसान सा सवाल था, ऐसा सवाल गेट में भी पूछा जाता है। तो इस सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, सही बता रहा हूँ ना मैं। आपको अगर टॉपिक पता है, इस सवाल को 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो बहुत ही, इसी वजह से मैंने कहा था जब वीडियो शुरू कर रहा था तो पहले ही कहा था कि इस बार जो क्वेश्चन आया था उतना भी ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पे मीन फ्री पाथ से पूछा गया है। ठीक है, मीन फ्री पाथ के यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो सवाल का लैंग्वेज तो हमें मिला नहीं अभी। जो मेमोरी से, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम कह रहे हैं इसको, तो जो मिला है हमें, n1 यहाँ पे दिया हुआ है n, और n2 दैट इज इक्वल्स टू n/2, और लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू λ1 दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा, और λ2 दैट इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। फाइंड v1/v2। ठीक है, अच्छा λ1 λ2 ये क्या चीज़ है, मीन फ्री पाथ है। तो मीन फ्री पाथ किसको कहते हैं, देखिए डेफिनेशन भी आपको लोगों के लिए मैंने यहाँ पे नोट किया है कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए गैस मॉलिक्यूल और अदर पार्टिकल बिटवीन कोलिजन। दोनों मतलब कोलिजन के बीच में, मतलब एक कोलिजन हो गया, दूसरे कोलिजन के बीच में जो मतलब एक मॉलिक्यूल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो वही होता है मीन फ्री पाथ मेनली। ठीक है, तो लैम्डा का जो है कि यहाँ पे फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 1/πd² n, स्मॉल n। ओके, मैक्सवेल ने दिया था जो फॉर्मूला वो है 1/√2πd²n, और वहीं पे क्लॉसियस ने जो दिया था वो है 3/4πd²n। ठीक है, तो आप तीनों फार्मूले याद रखिए। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूँगा तीनों फार्मूला याद रखिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। याद मतलब याद करना होता है कि आप कब याद होता है, आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, याद मतलब बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा याद। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो। अच्छा, तो जहाँ पे ये फॉर्मूला तो मैंने लिखा है, तो फॉर्मूला में डी क्या है, डी जो है, डी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। कोलिजन किसका किसका हो रहा है, मॉलिक्यूल का हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल का हो रहा है। तो सेंटर किसका हुआ, मॉलिक्यूल का सेंटर हुआ। दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी। और एन क्या है, एन है मॉलिक्यूलर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन एन यहाँ पे दिया हुआ ना सवाल में, n1 n2 ये सारे हैं नंबर ऑफ मोल, और v1 v2 ये वॉल्यूम है, और लैम्डा ये तो मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर डेंसिटी मीन फ्री पाथ के फॉर्मूला में दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है मतलब मीन फ्री पाथ के फॉर्मूला में है, आपको सवाल में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है।
तो n दैट इज इक्वल्स टू n बाई वी, ये चीज़ आपको मिल गया। तो आपको अगर ये चीज़ मिल गया तो आप ये भी निकाल सकते हो कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वी बाई एन। ज़्यादा टफ तो नहीं है, तो आ जाएगा ये भी। अच्छा, तो अगर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वी बाई एन है तो लैम्डा वन प्रोपोर्शनल टू वी वन बाई एन वन होगा और लैम्डा टू प्रोपोर्शनल टू वी टू बाई एन टू होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? लैम्डा वन बाई लैम्डा टू कर देंगे, वी वन बाई एन वन इंटू एन टू बाई वी टू मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा। अब आपको सब मतलब टूल्स मिल चुका है। अब आपको क्या करना है कि जो चीज़ यहाँ पे आपका मतलब दिया हुआ है, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है सिर्फ उसी को पुट करना है इस फॉर्मूला में। तो पुट कर दीजिए, ठीक है? तो पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा? लैम्डा वन की वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा टू की वैल्यू फोर लैम्डा है, एंड वी वन की वैल्यू तो वी वन और वी टू का ही तो रेशियो निकालने के लिए पूछा गया है। वी वन और एन वन की वैल्यू एन है और एन टू की वैल्यू है एन बाई टू। ओके फाइन। तो आप वी वन बाई वी टू आपको मिलेगा जो वो होगा हाफ। क्वेश्चन ज़्यादा टफ था क्या? टफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आपको सिर्फ क्या मतलब फॉर्मूला याद अगर रहे तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला मतलब इतना मतलब अंदर इतना ऐसा हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला आप सोते वक्त उठते वक्त जब भी मतलब जहाँ पर भी हो आपको फॉर्मूला ही याद आए, रिलेट करो कि ये फॉर्मूला इसका है वो फॉर्मूला इसका है। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है कि आप ये चीज़ करें। आप किसी भी एग्ज़ाम को, आईआईटी जैम हो, गेट हो, सीएसआईआर नेट हो, किसी भी एग्ज़ाम को मतलब अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप जितना ज़्यादा फार्मूला आपके अंदर स्टॉक होगा उतना आप अच्छा रिजल्ट करो, रिजल्ट आएगा आपका। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे टीचर्स के पास आप लोग ने सुना होगा। तो फार्मूला आप लोग जो है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वो आप लोगों के मतलब ये इसी दिन के लिए ही तो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो। और भी थोड़ा सा मेहनत कर लो, प्रैक्टिस करो, आसानी से वो सवाल बन जाएगा जैसे बन रहा है अभी। ठीक है? अच्छा, आगे एक सवाल हम लोग देखेंगे क्वांटम से। जैसे कि यहाँ पे क्वांटम से ये सवाल शायद पूछा गया था कि साई दैट इज इक्वल्स टू वन बाई अंडर रूट थ्री साई वन एक्स प्लस टू बाई अंडर रूट थ्री साई टू एक्स, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ ई फॉर इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल सिस्टम। शायद पूछा गया था ये सवाल। तो जैसे कि ये देख रहे हो कि साई वन प्लस साई टू प्लस साई थ्री, ये जो सिस्टम होता है ना, ये डिस्क्रीट सिस्टम होता है। तो इसको इन जनरली आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, साई दैट इज इक्वल्स टू सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री प्लस डॉट 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 सी एन साई एन प्लस जाएगा और भी। तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? जनरलाइज्ड फॉर्म यही हो गया, साई दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी सी एन साई एन, बस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैंने दिखाया। प्रोबेबिलिटी जो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी होता है पी एन से मैंने डिनोट किया है मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। इफ़ एनी ऑपरेटर इज क्वांटाइज देन एफ इज, अगर कोई ऑपरेटर है तो आप एफ की एवरेज वैल्यू जो निकालेंगे वो होगा समेसन ऑफ पी आई एफ आई। उसी तरीके से आप लोगों को ये मिला, देखिए समय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई निकाल रहे हो आप, समेसन ऑफ पी आई ए आई। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? यहाँ पे साई वन है, साई टू है। तो हमारे पास इस केस के लिए, क्वेश्चन के केस के लिए पी वन ई वन प्लस पी टू ई टू, बस इतना सही हमारा मतलब आएगा। अच्छा, मैंने बताया कि पी वन क्या होता है? पी वन होता है प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालते हैं? सी एन स्क्वायर। यहाँ पे हमारा सवाल क्या है? सवाल है साई दैट इज इक्वल टू सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, ठीक है ना?
तो प्रोबेबली P1 निकालोगे तो क्या निकालोगे, P1 दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/√3 होल स्क्वायर, जो कि आता है 1/3। और P2 क्या निकालोगे, P2 निकालोगे √2/3 होल स्क्वायर, दैट मॉड ऑफ दैट इज 2/3। ओके, P1 P2 निकल गया। अब इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल है, इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का जनरलाइज्ड फॉर्म तो आप, वेव फंक्शन का जनरलाइज्ड फॉर्म तो आपको पता होगा, साई एन दैट इज इक्वल टू √2/a साइन एन पाई एक्स बाई ए। अब एन की वैल्यू 1 होती है, मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होती है एन की वैल्यू, एन इक्वल्स टू 2 दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल। तो साई 1 दैट इज इक्वल्स टू √2/a साइन पाई एक्स बाई ए, और साई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/a साइन 2πx/a। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल मतलब कुछ भी झिझक, मतलब बेझिझक बताइए आप, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है और समझ में आ भी रहा है, पसंद भी आ रहा है, वो भी बताइए कि हाँ पसंद आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, तो एनर्जी निकालना है अब, तो हमें इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए वेव फंक्शन तो मिल गया। अब एनर्जी निकालेंगे, E1 दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर। बस क्या होता है जनरल फार्मूला, क्या होता है एनर्जी का इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए, होता है ना एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर। E2 उसी फॉर्मूला में एन की वैल्यू 2 डालिए, क्या मिलेगा, 4π² एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। E1 E2 आप निकाल लिए, अब आपको एवरेज वैल्यू ऑफ E निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला बताया मैंने कि एवरेज वैल्यू ऑफ E दैट इज समेशन ऑफ PI/EI, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा P1 E1 प्लस P2 E2। हमने P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया। अब सिर्फ हमारा काम क्या है कि उस इक्वेशन में पुट करना। तो क्या मिलेगा, 1/3 ऑफ प्लस 2/3 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम स्क्वायर का हमने कॉमन में ले लिया है। तो जो चीज़ हमें मिलेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9/3 दैट इज 3। तो 3E1 मिलेगा, E1 के अगर आपको इन टर्म्स ऑफ E1 चाहिए तो 3E1 मिलेगा, और आपको अगर इन टर्म्स ऑफ पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर इनके टर्म्स में चाहिए तो 3/2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वायर, ये चीज़ मिलेगा। तो आंसर ये आएगा अगर ये सवाल पूछा गया है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और हम लोग देखेंगे। 20 spin half particles distributed in 3D harmonic oscillator, find the ground state energy of the system। देखिए आपको मैं बता दूं, ये सवाल जो है ना, ये सवाल नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले ही बताया कि IIT जैम का लेवल जो है, स्टैंड कई क्वेश्चन का लेवल जो है नेट के एग्ज़ाम के लेवल की तरह है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते IIT जैम के पेपर को। ठीक है, तो और ये सवाल भी जो है नेट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उसी मतलब लेवल का क्वेश्चन है ये। 20 spin half particles distributed in 3D harmonic oscillator, find the ground state energy of the system। अगर ये सवाल पूछा गया है तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डीजेनरेसी क्या होता है, डीजेनरेसी होता है जैसे कि D से हमने डीजेनरेसी को डिनोट किया है, D दैट इज इक्वल टू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखिए। जो चीज़ आज ये इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे ना, तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे फार्मूला डिस्कस किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस में। वो आप IIT जैम ले लीजिए, गेट ले लीजिए, नेट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिजेनरेसी फॉर 3D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए होता है, 2D के लिए नहीं होता है। सब के लिए एक ही टाइप का नहीं दे सकते हो आप, ये 3D के लिए होता है। ठीक है।
तो 3D के लिए अगर ये होता है तो एनर्जी यहाँ पे हमने हमको अगर मालूम याद आ जाए तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का एनर्जी क्या होता है, ई दैट इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ऐसा ही तो आता है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। एक और आता है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, वो आप नेट के सवाल में बहुत ज़्यादा उस वहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है नेट के एग्ज़ाम में। तो आप ये जो है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का एनर्जी याद रखिए। अब जो मैं बात करूँगा तो डीजेनरेसी के बारे में बात किया मैंने, क्योंकि हमें यहाँ पे 20 स्पिन ऑफ पार्टिकल्स हैं और 3D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हमें तो स्टेट में उसको फिल करना है ना, कौन से स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा और कितना स्टेट है, वो चीज़ हमें मालूम करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पे स्टेट लिखा है और डीजेनरेसी यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, टेबल है। ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन हमने ये देखा कि इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट यानी एन की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, n इक्वल्स टू 2, दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अब क्या करना है, बस ये फॉर्मूला आपको याद है, आप n की वैल्यू पुट कीजिए, जस्ट पुट करेंगे डिजेनरेसी आपको मिलेगा 1, फिर यहाँ पे 3, फिर 6 फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए डिजेनरेसी मिल जाएगा। और ये 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये 1D के लिए फॉर्मूला है, 3D के लिए क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस फिर 3 बार हाफ होगा, तो उसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3/2 प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, आपको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए, कि एक एक फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, कि पूरा जो वीडियो आप देख रहे हो आपको लॉस ना हो, आपको ये फील ना हो कि मैंने टाइम बेकार कर दिया। आप मतलब पूरा सीखिए, पूरा मतलब नोट कीजिए एकदम, बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए सब चीज़ को। ठीक है, तो आप बिल्कुल मतलब बेफिक्र रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, अब हमने तो डिजेनरेसी यहाँ पे निकाल ली इन सारी चीज़ों के लिए, देख लेते हैं होता भी है या नहीं। ग्राउंड स्टेट के लिए 0 0 0, ठीक है, ग्राउंड स्टेट की और कोई स्टेट नहीं आएगा, क्योंकि डिजेनरेसी ग्राउंड स्टेट के लिए कितना मिला हमको, 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देखिए 0 0 1 0 1 0 1 0 1, इसके लिए एनर्जी मिलेगा 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। पुट कर लीजिए एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, वहाँ पर पुट कर लीजिए प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, आपको ये एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे कितना मिला आपको, तीन तीन एक्साइटेड, मतलब 3 स्टेट मिला आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपका डिजेनरेसी कितना है, 3। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होता है। सेकेंड एक्साइटेड के स्टेट के लिए हमने निकाला है कि डिजेनरेसी जो है कि 6 है। तो डिजेनरेसी अगर 6 है तो हम यहाँ पे स्टेट भी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0। ठीक है, और कुछ अगर आप मतलब ऐड कर सकते हो इसमें तो आप कोशिश करो, ठीक है, सोचो कि और कुछ ऐड किया जा सकता है क्या इसमें, मतलब वो सोचे, अगर वो सोचोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो डिजेनरेसी जैसे कि मैंने दिखाया कि फार्मूला से भी 6 आया है, तो यहाँ पे 6 लेवल यहाँ पे मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी क्या है, 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। फॉर्मूला तो मैंने बता दिया एनर्जी का, उसमें पुट कीजिए, बस आपको मिल जाएगा। यानी इन 6 लेवल का एनर्जी सेम है, डिजेनरेसी का मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 स्पिन हाफ पार्टिकल्स। स्पिन हाफ पार्टिकल क्या होती है, फर्मियंस होती है। फर्मियंस क्या, पाउली स्पिन पाउली प्रिंसिपल जो है वो
मान के चलती है। तो यहाँ पे जो है कि ये स्पिन हाफ पार्टिकल है, लेकिन स्पिन अप है, स्पिन डाउन। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए बहुत मतलब आसान तो है, लेकिन टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। और ये इसका स्टैंडर्ड, लेकिन नेट के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का है। ठीक है। आपको मतलब इस तरीके से समझना है कि बहुत आसान तरीके से समझना है क्वेश्चन को, मतलब देख के घबराना नहीं है कि यार ये कितना टफ क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आसान से, आपको अगर टफ लग रहा है मेरा बताना, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आप टफ करके समझा रहे हो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एनर्जी आपको निकालना है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिला एक स्टेट मिला, ग्राउंड स्टेट का एक लेवल मिला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का 3 लेवल मिला, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का 6 लेवल मिला। आप पुट करोगे 20 पार्टिकल्स, तो आप देखोगे से यहाँ तक जाते जाते मतलब फुल हो चुका है पूरा। ठीक है। 20 पार्टिकल्स आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया है। ठीक है। आपने आप यहाँ पे देखिए 2 + 6 + 12 कितना होगा? 20। ठीक है। अच्छा, तो आपको एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखिए, ई दैट इज इक्वल्स टू 2 × 3/2। देखिए 2 × 3/2, 2 पार्टिकल है, और यहाँ पे 6 पार्टिकल है, 6 × 5/2, और यहाँ पे 12 पार्टिकल है, 12 × 7/2। कॉमन में मैंने लिया है H×Ω को। तो यहाँ पे क्या मिला? 3 + 15 + 42 H×Ω, दैट इज 60 H×Ω। अगर ये सवाल पूछा गया है तो इसका आंसर होगा 60 H×Ω। ठीक है। अच्छा, जो मैंने कहा कि डीजेनरेसी का फॉर्मूला 2D के लिए अलग होता है। 2D के लिए क्या होता है? 2D के लिए होता है D दैट इज इक्वल टू n+1। ये होता है 2D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, 2D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। ठीक है। डीजेनरेसी का और भी बहुत सारे फार्मूला है। ठीक है। हाइड्रोजन आइटम के लिए अलग होता है। तो कोई भी एटॉमिक में आप डीजेनरेसी का फार्मूला देखेंगे, LS दिया हुआ है, उसमें अलग होगा। ठीक है। तो आप नोट करके रखिए, याद रखिए कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए ये होता है। हर चीज़ के लिए डीजेनरेसी सेम फार्मूला में नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने यही 5 क्वेश्चन आपको डिटेल्स में सॉल्यूशन बताया है। कैसा लगा आपको वीडियो? आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज़रूर मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को पसंद आए, टीचिंग पसंद आए, तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से आपको मतलब एक मतलब वो आप शेयर करोगे तो दूसरा आपको भी आपका भी मदद करेगा। तो शेयर आप कीजिए। थैंक यू।